सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी का शोर आज लगभग 3 बजे थम जाएगा। हम बैठे हैं पुरबडीहा पंचायत में, जहां से निवर्तमान मुखिया हैं कुलबुल दुबे जी और फिर से एक बार चुनाव के मैदान में हैं। कुलबुल जी का ये चेहरा बहुत चर्चित व्यक्ति रहे हैं। डाल्टनगंज हो या पुरबडीहा, ये नाम का मोहताज नहीं है। इनके बारे में और बता दें कि कुलबुल दुबे काफी बचपन से ही, मतलब कम उम्र से ही भी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा चुके हैं। और ये डाल्टनगंज क्षेत्र का जो ये जो चैनपुर क्षेत्र या डाल्टनगंज का है, इसका जो पुरबडीहा पंचायत है, ये बहुत चर्चित पंचायत है। लोग यहाँ के काफी जागरूक हैं। लोग यहाँ का हर घर के लोग जागरूक हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे टीवी मीडिया के माध्यम से, यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं। और उस पंचायत के निवर्तमान मुखिया रहे हैं ये, और अपने कार्यों से काफी चर्चित में रहे हैं। हम अभी सबसे पहला कुलबुल जी, लगातार हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहां पर निवर्तमान मुखिया का काफी मतलब बातें आती है सामने कि वो काम नहीं करते हैं, किए हैं, ये करते हैं। आपको जनता दोबारा वोट चुनाव में क्यों दे? हम ये प्रश्न आपसे पूछते हैं। सर्वप्रथम आप सभी सिटी न्यूज़ के डायरेक्टर विकास जी को मैं हृदय से इस ग्राम पंचायत में स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस ग्राम पंचायत के सभी जनमानस की भावनाओं को रखते हुए यहाँ के हर मुद्दे को एक समान रूप से सभी का कद्र करते हुए एक साफ सुथरा सोच के साथ उस कार्यक्रम को संचालित करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल, बिल्कुल। बताइए, आपकी मतलब सवाल मेरा ये है कि जनता आपको दोबारा मौका क्यों दे? मैं सभी युवा मित्र बंधु, मेरे अभिभावक, गार्जियन स्वरूप हमारे सभी लोग हैं, मैं इनसे यही आग्रह निवेदन करता हूं कि मैंने 5 साल पूरे ईमानदारी और निष्ठा से उनकी सेवा की है, और बिना भेदभाव किए सभी के लिए अंत्योदय परिवार तक मैं उनके अधिकार के लिए उनके घर घर तक, दरवाजे दरवाजे तक जाकर उनका अधिकार दिया है। इसलिए पुनः मुझे आशीर्वाद सभी अभिभावक, युवा मित्र, बंधु मित्रों से पुनः मेरा और पूर्ण विश्वास है कि मुझे वो स्नेह प्यार दिया है। इसलिए पुनः मुझे फिर से अवसर, और जो ये कोरोना काल जो रहा है, 2 वर्षों का कार्यकाल पूरे देश में एक महामारी और एक विपदा था, उससे निपटने में हमारे ग्राम पंचायत के सभी जनमानस का पूर्ण रूप से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है, जिससे हम लोग सभी लोग बहुत ही सुरक्षित और व्यवस्थित रहे हैं। उस कालखंड में हम लोगों ने बेहतर कोविड क्वारंटाइन सेंटर के रूप में स्थापित कर सभी लोगों का सेवा भी किया है, और जो ज़रूरत पड़ा है उसमें हर घर तक मास्क, सैनिटाइजर, गमछा, तौलिया, जितना बन साबुन उबुन घर घर तक, दरवाजे दरवाजे तक गया है और उसको उन तक उपलब्ध कराया है, और जो सूखा राशन भी उपलब्ध कराया है। और टीकाकरण में हम 100% पूरे पुरबडीहा पंचायत को सफल कराया है, जिसमें माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करके मुझे इस लायक समझा, और सभी का उसमें सहयोग प्राप्त हुआ। इसलिए मैं सभी का आभारी, और माननीय उपायुक्त महोदय का भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। कुलबुल जी, अक्सर देखा जाता है चुनावी मौसम आते हैं, कई लोग समाज सेवी के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि हम भी समाज में काम किए हैं। तो एक मतलब एक कह सकते हैं दौर चलता है, कई लुभाने वादे होते हैं, कई हथकंडे अपनाए जाते हैं, चाहे वो साम दंड भेद सब अपनाया जाता है। ऐसे में आपके तरफ से इस बार लोगों को क्या आश्वासन मिल रहा है? मेरे से कुछ अलग हट के नहीं, मैंने जो 5 साल ईमानदारी से काम किया है, लोगों तक पहुंचाया है,
और लोगों ने मुझ पर विश्वास जो जताया है उस पर पूर्ण रूप से बिना किसी के भेदभाव किए बगैर सभी लोग तक निस्वार्थ भाव का जो सेवा भाव होता है मैं उन तक पहुंचाया है। और अभी हमारे वर्तमान में 450 आवास ग्राम पंचायत पुरुबडीहा में सफलतापूर्वक कार्य हुए हैं और हो रहे हैं। और जो उनका अधिकार है सरकार के द्वारा जो भी उनका अधिकार प्राप्त हुआ है और जो भी गाइडलाइन आते हैं उनके अंतर्गत उनके द्वारा उनके दरवाजे तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहा है। हमारे साथ एक ग्रामीण है, वो ना बता रहे थे कि अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त रहा है क्या? जी बिल्कुल, हमारे ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार और बिचौलियागिरी बिल्कुल ही समाप्त हो गया है इनके कार्यकाल में। हाँ। देखा जाए हमारे यहाँ आज के 5 साल 6 साल पूर्व आवास के लिए लोग बिना छत के रहा करते थे। किसी के यहाँ पानी चूर है, जो भी गरीब का समस्या था घर से ही ज़्यादातर समस्या। हमारे यहाँ 450 आवास बना, जिसमें हमारे 450 आवास में एक भी ग्रामीण सामने आकर के आपको कहने के लिए नहीं मिलेंगे कि हमारे यहाँ हमसे 10 रुपया का भी किसी से लेन देन किया गया। यहाँ तक कि जो उसमें एग्रीमेंट पेपर होता है या उसका जो भी डॉक्यूमेंट होता है, हमारे मुखिया जी ने उनके दरवाजा पर पहुँच करके सारा एग्रीमेंट पेपर अपने से ला करके उनसे प्राप्त किया, उनके दरवाजा पर ही सारा डॉक्यूमेंट फुलफिल किया और उसको दस्तावेज को ब्लॉक तक पहुंचाने का काम किया। और उसके बाद उनको कहीं नहीं जाना पड़ा, चाहे वो फोटो खींच, चूँकि आजकल तो जियो टैगिंग होने लगा, जियो टैगिंग में पंचायत सेवक स्वयं मुखिया जी के साथ में पहुंचते हैं, स्वयं सेवक पहुंचते हैं और उनके पैसा जो है उनके सीधे अकाउंट में जाता है। सवाल है एक, आपने और भी बात कहा कि बहुत सारे ऐसे पथ का निर्माण हुआ जो आदमी कभी नहीं सोचा था। जी बिल्कुल, हम लोग के यहाँ एक भी वैसा सड़क जो आज हमको लगता है कि आज़ादी काल से ही हमारे यहाँ उस सड़क के लिए हम लोग जब बच्चा थे तो हम लोग सोचा करते थे कि कब बनेगा कब बनेगा। इससे पहले भी जनप्रतिनिधि लोग आए लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। आज जो रोड सड़क जो बना हमारे यहाँ लगभग पंचायत में 22 ऐसे महत्वपूर्ण सड़क बने जो कि वास्तव में गरीब आदमी को ही ज़रूरत था उसका, जो कि इनके कार्यकाल में पूर्ण हुआ और आज उस पर हम निकल रहे हैं, चल रहे हैं। और यानी सड़कें बनी, आवास बना। और क्या लगता है मुखिया जी का कार्यकाल पर, मुखिया जी कभी मतलब किस तरह के काम किए हैं अपने क्षेत्र में? क्या लगता है मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा है आपका? ठीक रहा। क्या मतलब कैसे ठीक रहा? ठीक रहा। आवास जो निकला, आवास में हम लोग के कहीं नहीं जाना पड़ा, घरे आन करके गांव-गांव में लान करके घर-घर लान करके फोटो लिए, फोटो अकाउंट नंबर लिए और जो जिसका नाम से कॉलोनी निकला उसका फोटो लिए, इसके और पैसा अकाउंट नंबर लिए, अकाउंट में पैसा डलाया, उसके माध्यम से। पैसा नहीं मांगे मुखिया जी? मुखिया जी नहीं मांगे, नहीं मांगे, नहीं मांगे, झूठ बोलने के मतलब घर पर ला करके दे दिए? हाँ, पहला बार 40,000 रुपया निकला है पहले से। आप हमारे साथ और भी हैं, एक हमको बात बताइए, मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत सुंदर इनका कार्यकाल रहा। कोई भी आज ये नहीं कह सकता है कि हमसे 1 रुपया लिए, मेरे से कागज का भी पैसा लिए, मेरा काम घर पर आके किए। अच्छा, हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। मुखिया जी लगातार ये बातें सामने आती है, निवर्तमान मुखिया आप रहे हैं, लगातार ये बातें आ रही है कि जब चुनाव के आते हैं तो वायदे होते हैं। तो क्या लगता है कि अभी के दौरे में जितने लोग चुनाव के मैदान में आए हैं, है ना, और जिस तरह से दावा कर रहे हैं उसमें कहाँ मतलब कहीं आप मतलब ऐसा नहीं ना कि वायदे उनका जो दावा है उन पर आपका जो दावा कितना प्रभाव मार रहा है लोगों पर? हमको लोगों ने परख लिया है, सोच लिया है, समझ लिया है, देख लिया है। मेरे कार्य को सभी लोगों ने सराहा है और इसी उम्मीद से लोगों ने विश्वास भी जताने का पूरा मुझे विश्वास दिलाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुनः सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। और जो काम कोविड काल में अधूरा रह गया था 2 साल के कार्यकाल में लगभग, उसमें मेरा संकल्प है
कि उस कार्य को मैं 90 दिनों में पूर्ण सभी अंत्योदय परिवार को लाभ और उनका जो अधिकार है उनके घर तक पुनः 90 दिनों में पहुंचा दिया जाएगा। ये हैं कुलबुल जी जो लगातार किसी को आवास के लिए दौड़ने नहीं दिए, न सड़कों के लिए, ये घर पर पहुंचकर उन्हें आवास मुहैया कराए हैं। इनका दावा है कि इनका जो कार्य रहा है पिछले 5 वर्षों का, उस कार्य को देखकर दोबारा इन्हें लोग मतदान दे रहे हैं, मत का प्रयोग कर इन्हें तुम दोबारा ताज पहनाएंगे। चाहे पेंशन हाँ। हो, वृद्धा पेंशन हो, हाँ। चाहे लाल कार्ड हो। दिव्यांग पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड हो, सभी के लिए उनके यहाँ सुलभ तरीके से उपलब्ध करा दिया गया है। उनको नहीं दौड़ना पड़ा। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने शिविर लगाकर उनका आयोजन करके उनके घर तक उनको एक कागज भी नहीं लगने दिया है, कागज तक। क्या बोलते हैं आप? मुखिया जी का कार्यकाल कैसा दिखा? बहुत सुंदर। ये अपना जो भी काम किए निस्वार्थ भाव से काम किए। जो काम पहले मैंने कभी नहीं हुआ था वो भी काम यहाँ समझिए कर दिए। ये देखिए स्कूल में समझिए कि ये बाउंड्री इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, स्कूल की बाउंड्री हुआ। एक और बात हमको और बताइए, बहुत लोग चुनाव के मैदान में अभी आ रहे हैं, तो ऐसे में अलग क्या पहचान है कुलबुल जी का? अलग कैसे सोचते हैं कुलबुल जी के बारे में? ये कोई भी काम में निस्वार्थ भाव से पैसा वैसा किसी से भ्रष्टाचार नहीं है, पैसे नहीं लिए, अपना काम बहुत ही बेहतर ढंग से अपनाए। और दूसरों की सबसे बड़ी बात कि लोगों को, लाभुकों को कभी दौड़ना नहीं पड़ा। शिविर लगाकर उनके घर जाकर जैसे भी हो उनका जो अधिकार था, सरकार की जो योजनाएं उनके लिए आई, यानी पंचायत वासियों के लिए जो अधिकार आई या पंचायत के लोगों का रहने, मतलब जो भी समस्या का हुआ वो समाधान घर पर पहुंच के कुलबुल जी किए। कुलबुल जी इस बार मतलब क्या क्या बच गया है जो मन में इच्छा शक्ति की रह गया कि दोबारा चुनाव जीतेंगे तो ये करेंगे? हमारा एक ही सब सोच है और संकल्प भी है कि 90 दिनों में इस ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम में चयनित कराकर उसको समर्पित सभी जनमानस को हम सौंप देंगे और उस पर कार्य तेज गति से पूर्ण 90 दिनों में होगा। तेज गति से होगा और इनका ये आत्मविश्वास है कि 90 दिनों के अंदर इस ग्राम को आदर्श पंचायत, इस पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में परिवर्तित कर देंगे और सभी को सामने आएगा। यानी आप सोच सकते हैं कि दिमाग में कितने चीज़ घूम रहे हो कि पंचायत में क्या होना चाहिए, क्या विकास की जो है सोच क्या होनी चाहिए, उसका पूरा प्लानिंग तैयार होगा, तभी तो ये आदर्श पंचायत की बातें करते हैं। कुलबुल जी, अभी जनता आपके सामने है, कल आज शाम को शोर थम जाएगा, 3 बजेगा तो शोर थम जाएगा। घर घर जा रहे हैं लोगों से, तो लोग क्या बोलते हैं? मतलब जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं? कुलबुल जी मेरा ये काम कर दीजिए या कुछ क्या बोलते हैं? अभी हमसे लोग काम के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि आप आइए और पुनः जो आपने हम लोगों के लिए किया है, आज अवसर मिला है, हम लोग आपको आशीर्वाद के रूप में, मेरा एक चुनाव चिन्ह सेव है, क्रमांक संख्या 1 पर सबसे ऊपर है, इसलिए सब लोगों का। और पिछले बार भी मुझे संजोग से नारियल प्रसाद के रूप में नारियल था, इस वर्ष भी प्रसाद के रूप में सेव मिला है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी और यहाँ के मालिक लोगों का भी पूरा हमको समर्थन मिल रहा है और स्नेह बना हुआ है, इसलिए हम अस्वस्थ भी है, विश्वास सभी लोग पर है। देख रहे हैं कितने चेहरे पर मुस्कान है और कितना मुस्कान के साथ साथ कितने आश्वस्त दिखते हैं कुलबुल जी। और आश्वस्त इसलिए हैं कि इन्होंने काम किया है, जितना विश्वास के साथ ये बातें कर रहे हैं कि लोग लाभुकों को कभी किसी भी चीज़ के लिए दौड़ना नहीं पड़ा और ये 90 दिनों के अंदर आदर्श पंचायत के रूप में इसको दिखाना भी चाहते हैं। यानी पूरी प्लानिंग है और भले लाख हो दावा करने वाला, लेकिन कुलबुल जी का अपना राह है, अपने काम करने का तरीका है, अपने काम करने का उमंग है और जिस जोश खरोश के साथ मैदान में आए उसी जोश खरोश के साथ ये उम्मीद करते हैं कि मतदाता इस बार वोट हमें दें। क्या कहेंगे मतदाता से आप? मैं उनका सदा आभारी और इस कार्य के लिए जो हमको सहयोग कर रहे हैं, तन मन और जो जिससे बन पा रहा है, सब लोग का हम हृदय से आजीवन आभारी रहेंगे। इसके लिए हम शब्द कम पड़ रहे हैं। चलिए, भगवान का प्रसाद पिछले बार मिला था नारियल, इस बार मिला है सेव। दोनों प्रसाद के रूप में, फल के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 1 पर है सेव छाप।
कुलबुल जी को, इसीलिए कह रहे हैं कि नंबर 1 हम रहेंगे और लोगों का आशीर्वाद और प्यार जिस तरह से मिल रहा है, निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। कहावत है ना, हम चले थे अकेला कारवां बनता गया। कुलबुल जी चले थे अकेले, लेकिन कारवां अब धीरे 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 उमंग पर है और आने वाले 27 तारीख को आपको मत देना है। मत किसे देना है ये तो आपको देखना है, क्योंकि आपका एक वोट इस क्षेत्र के भविष्य को तय करेगा कि पिछले कार्यकाल में इन्होंने जितना काम किया है उसको देख कर देना है। हम सबसे पहला बात आपसे बोलेंगे कि किसी के बहकावे में ना आइएगा, ना किसी के लोभ लालच में आइएगा। मत आपका है, जनता की अदालत में कुलबुल जी खड़े हैं, जनता आप हैं, फैसला आपको देना है। ये अदालत इनको कैसा फैसला देगा ये तो मतलब ये पब्लिक हैं, आपको देना है कि इन्होंने अच्छा काम किया है तो इन्हें सर पर आप जो है एक ताज पहनाइए, और इनका कार्यकाल कैसा है ये तो आपको देखना है। लेकिन जनता आप है, जनता की अदालत अभी में जनता की अदालत में खड़े हैं, फैसला आपको लेना है, आपको मत देना है। 27 तारीख को वोट देने जरूर जाइए, क्योंकि वो आपका अधिकार है। लेकिन सोच समझकर, ठोक ठेठा के बोला जाता है देहाती भाषा में, ठोक ठेठा कर दीजिए और ठोक ठेठा कर ये देखिए कि हमारे क्षेत्र का भविष्य किसके हाथ में दे, क्योंकि आपका एक मत आपका ये क्षेत्र का ही भविष्य नहीं करेगा, आपके बाल बच्चों का भी भविष्य तय करेगा। तो ऐसे में सोच समझकर ठोक ठेठा कर वोट दें। और हम अंतिम में एक प्रश्न आपसे कि अगर जीतेंगे तो सबसे पहला कितना मतों के अंतर से लगता है कि जीतेंगे, और दूसरा कि जीतने के बाद पहला कार्य आपका क्या होगा? सर्वप्रथम जीत यहाँ की जनता की होनी है, इसमें हमारा जीत नहीं होना है। यहाँ के सभी जनमानस, अभिभावक, युवा मित्रों का जीत है, होगी। और इस पर सभी लोग से पुनः अंतर पूछ रहे हैं तो पिछले का रिकॉर्ड टूटेगा, यही विश्वास के साथ आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि सब लोग साथ दीजिए। और विकास का जो पैमाना होता है उसको मैं पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए पहला तो जो काम मेरा है, सबका इस कार्य के लिए सबको धन्यवाद देंगे। और उसके बाद तो हर क्षेत्र में है, हर चौक चौराहे पर सभी लोग से परामर्श करके उनके विकास का खाका तैयार करके 90 दिन में मुझे कार्य को पूर्ण करना है, जो कोविड में 2 वर्षों में कुछ मेरे नहीं हो पाए हैं। पूरा व्यवस्थित पूरा देश था। सब सर्वप्रथम तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग हम लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, यही काफ़ी है। यही हम लोग के लिए एक सवाल इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि कोविड में 2 सालों का काम जो रुका हुआ है वो 90 दिनों के अंदर होगा, और इसकी गति काफ़ी तेज गति से अभी भी काम चल रहा है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो विकास का पैमाना होता है वो दिखेगा इस पंचायत में। इन्होंने आशीर्वाद स्वरूप आपका वोट मांगा है। अगर इनका कार्यकाल अच्छा रहा हो तो आप जनता की फैसला तो आपका है करना। लेकिन इन्होंने एक बातें और कही कि ये जीत हमारी नहीं होगी, बल्कि पूरे जनमानस, पूरे पंचायत वासियों की जीत होगी। मतदाता आप हैं, आपको देना है वोट, सोच समझ कर दें। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, पुरबडीहा पंचायत।